बड़ी हड़ताल होने वाली है। इसमें आप देखेंगे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के तमाम संगठन एक साथ एक बैनर तले आएंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो लगभग 44 श्रम कानून हटाए गए हैं, इस वजह से लेकर कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से इस बीच में 4 नए श्रम कानून भी लाए गए हैं। लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो उनके पुराने श्रम कानून थे उसको बहाल किया जाए। और इस दौरान ये भी देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है, सरकार महज आश्वासन देती है, न कि कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए कोई कदम उठाती है। और इस वक्त पर जो ये निगम बनाने की बात कही जा रही है या निगम के गठन की बात हो रही है, इन सारी चीजों से कर्मचारियों को फायदा नहीं बल्कि और ज्यादा नुकसान होने वाला है। इससे जो नियमितीकरण जैसे कानून है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 20 तारीख को एक भारी संख्या में कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं। ये हड़ताल पूरे देश में होने वाली है। तमाम संगठन तमाम तरह के कार्यक्रम करने वाले हैं। आपको बता दें कि अटल टीवी लंबे समय से धरातल पर जो कर्मचारियों की समस्याएं उसको उठाते हुए आया और सरकार के सामने रखते हुए आया है। और इसी कड़ी में 20 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर सभी कर्मचारियों ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के महामंत्री चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चंद्रशेखर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आने की तमाम संगठन एक साथ आकर 20 मई को एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें से श्रम कानूनों को लेकर भी आप लोग अपनी आवाज़ को उठाने वाले हैं और तमाम मांगे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी की उनको लेकर आप लोग अपनी आवाज़ को उठाने वाले। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी 20 मई के कार्यक्रम को लेकर तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं और कौन सी मुख्य मांगों को लेकर आप लोग धरातल पर उतरने वाले हैं? देखिए, 20 मई की जो एक दिवसीय पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल की नोटिस दी गई है जी, सभी श्रम संगठनों के माध्यम से जी, जिसमें बहुत से प्रतिष्ठान के कर्मचारी हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी यूनियनें हैं, वो अपने प्रतिष्ठान को नोटिस भी दे चुका है कि हम 20 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं जी। परंतु अभी देश की स्थिति कुछ अलग हो गई है जी। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में जी, ये सब चल रहा है जिससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। अभी हम लोग नजर बनाए हुए हैं कि यदि ये लड़ाई युद्ध के रूप में हो जाती चालू हो जाती है पाकिस्तान से जी, अभी तो पिटपुल घटनाएं हो रही हैं जी, तो हम लोग हड़ताल को वापस भी ले सकते हैं जी, लेकिन भारत सरकार अभी भी श्रम विरोधी जो भी कानून हैं जी, उसको लागू करने पे आमादा है। अभी बहुत से स्टेट में नोटिफिकेशन नहीं हुआ है लेकिन उस पर कार्रवाई जारी हो गई है जी। तो हम लोग अभी हड़ताल वापस नहीं लिए हैं। हमारी 15 तारीख को बैठक होगी जी, नई दिल्ली में सारे श्रम संगठनों के बड़े बड़े लीडर्स बैठेंगे और उसमें निर्णय होगा कि हम लोग 20 को हड़ताल करेंगे या नहीं। लेकिन हम लोग अपनी हड़ताल की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। पर्चे पोस्टर बांटे जा रहे हैं, हम गेट मीटिंग भी कर रहे हैं और जगह अपनी नोटिस भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। जी चंद्रशेखर जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जो सरकार है इस वक्त पर देखा जाए तो देश में लगभग कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और सरकारें तो ये कहती हुई नजर आई कि जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं कर। अगर इस वक्त पे हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त पे चल रहा है कि निगम का गठन होने जा रहा है, जिसमें तमाम बातें भी बता दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें हैं और तमाम बयान भी चल रहे हैं, तो इन पर आपका क्या कुछ कहना है? ये जनता के साथ आम पब्लिक और नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है जी। ये आउटसोर्स निगम बनाने का मतलब है कि जो परमानेंट नौकरी है जी, उसके कॉन्सेप्ट को खत्म करना जी। अब किसी को परमानेंट नौकरी मिलेगी ही नहीं, न कोई भर्ती होगी जी। आप जब निगम के थ्रू करेंगे, आउटसोर्स के माध्यम से करेंगे सारे कार्यों के लिए, तो फिर आप कोई वार्ड नहीं निकालेंगे, विभागों में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी जी। हमारा अभी कानून संविधान वैसे ही है, संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जी। कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और नियमित प्रकृति के कार्यों पे काम करने के वाले कर्मचारी नियमित होने चाहिए जी। ये कानून है जी। झाड़ू तो हमेशा लगेगा रोड पे, वो तो ऐसा है नहीं कि
थोड़े दिन के बाद बंद कर दिया जाता। आउटसोर्स संविदा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि थोड़े दिन के लिए हम किसी लेबर को हायर करते हो, किसी मजदूर को रखते हो, किसी कर्मचारी को रखते हो कि डाटा फीड करना है तो इतने दिन में वो फीड कर देगा, या गर्मी का सीजन है तो कूलर में पानी भरने के लिए रख लिया गया, या इलेक्शन का टाइम है तो इतने टाइम के लिए हमने उसको हायर कर लिया। तो वो आउटसोर्स वहाँ पे होता है। नियमित प्रकृति के कार्यों पे आउटसोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरे जनता के, नौजवानों के और आम नागरिकों के आंख में धूल झोंक रही है और ये कह रही है कि हम निगम बनाएंगे जिससे मजदूरों का शोषण नहीं होगा, कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा। पहले तो शोषण सरकार ही कर रही है, जी क्यों निगम बनाएगी? इसकी क्या आवश्यकता है? जी, हमारे पास कानून है जी ऑलरेडी पहले से कि अगर कोई ठेकेदार का अंडर में काम करता है, किसी जैसे नगर निगम हो या बिजली विभाग हो, तो उसका मुख्य नियोक्ता बिजली विभाग होता है, नगर निगम होता है। ठेकेदार तो सेकंड है जी। ठेकेदार का काम है सिर्फ लेबर प्रोवाइड करवाना जी, और उसकी निगरानी करना मुख्य नियोक्ता होता। मुख्य नियोक्ता मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जी, वो नगर निगम है या बिजली विभाग या जो भी विभाग है, वो मुख्य नियोक्ता हो तो वो पूरा निगरानी करता है कि ठेकेदार उसको ईपीएफ का, सोशल सिक्योरिटी के मद में ईपीएफ का पैसा दे रहा है कि नहीं, ईएसआईसी काट रहा है कि नहीं, उसको पूरा वेतन दे रहा है कि नहीं, उसको छुट्टी दे रहा है कि नहीं, ये सब निगरानी करता है और इसका बॉन्ड भराया जाता है उस ठेकेदार से। उसको निविदा देने से पहले, ठेका देने से पहले उसे बॉन्ड भरा लिया जाता है कि कर्मचारियों का तुमको ईपीएफ और ईएसआईसी से कवर करना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तुमको श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जी। तो जब ये सब चीज पहले से है तो सरकार एक अलग से निगम बना करके ये क्या धंधा पाल रही है कि अब वो निगम के माध्यम से हम सारे डिपार्टमेंट को लेबर हम सप्लाई करेंगे जी। इसके पहले भी गवर्नमेंट जेम पोर्टल से कर रही थी जी। जेम पोर्टल पे ठेकेदार पंजीकृत होंगे और वहाँ से हम आउटसोर्स के माध्यम से लेबर सप्लाई करेंगे। जी चंद्रशेखर जी, अगर 20 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम होता है तो इस परिप्रेक्ष्य में आप अपने सभी कर्मचारी साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा काम है प्रोटेस्ट करना। जी। सरकार मेजोरिटी में डबल इंजन की सरकार है, वो अपने मनमाने तरीके से वो अपना कानून लागू कर दे रही है, बहुत सी चीजों को कर देती है। लेकिन जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में, ये भी एक नोट होता है जी। ये चाहे इंटरनेशनल स्तर पे हो या वर्ल्ड स्तर पे हो, पूरे दुनिया में इसकी जो निगरानी करता है हमारा WTO या ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में कि हम हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं और इन कानूनों के विपरीत हैं। और ये जो मेन है 4 लेबर कोड को लाए हैं, सारे हमारे 40 श्रम कानूनों को बदल करके 4 लेबर कोड में समाहित कर रहे हैं। इसी का विरोध है कि ये कोड हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये कोड नहीं, एक तरीके से कोड है। जी, चंद्रशेखर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।